शाम का धुंधलका धीरे धीरे रात के सन्नाटे में बदल चुका था। सड़कों पर फैली हल्की पीली रोशनी मानो रास्ते की थकान को ढकने की कोशिश कर रही थी। शहर से गांव की ओर जाती हुई बस में बैठी वह महिला, जिसे मोहल्ले के लोग प्यार से भाभी कहकर पुकारते थे, अपने मन में दिन भर की थकावट के साथ लौट रही थी। उसका मन बार बार अजीब सी आशंका से घिरा हुआ था, फिर भी वह मन ही मन अपने आराध्य प्रभु हनुमान जी को याद करती जा रही थी। वह जानती थी कि रात का समय सुनसान सड़कों पर महिलाओं के लिए आसान नहीं होता, पर उसे भरोसा था अपने भगवान पर। लेकिन किस्मत ने मानो उसकी परीक्षा लेने की ठान रखी थी। अचानक बस ने गहरी आवाज की और हिचकोले खाती हुई बीच रास्ते में रुक गई। चालक ने कई बार कोशिश की, पर बस दोबारा नहीं चली। यात्रियों में हड़कंप मच गया। कुछ लोग पैदल निकल गए, कुछ ऑटो ढूंढने लगे, पर भाभी वहां अकेली ही रह गई। उसके गांव तक जाने के लिए अभी काफी दूरी बची थी और जेब में भी ज्यादा पैसे नहीं थे। मोबाइल का नेटवर्क भी कमजोर था। उसने हनुमान जी का स्मरण करते हुए सोचा, बजरंग बली, आज मेरी रक्षा आप ही करोगे। जैसे जैसे रात गहराती गई, सड़क और भी सुनसान हो गई। तभी दूर से 4-5 परछाइयां धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती नजर आईं। भाभी का दिल जोर से धड़क उठा। ये बदमाश थे, चेहरे पर शरारती मुस्कान, चाल में लापरवाही और आंखों में लालच। उन्होंने भाभी को अकेला देखकर पास आकर उसका रास्ता रोका। उनमें से एक बोला, अकेली हो बहन जी, मदद कर दें। उसकी आवाज में छुपी नियत को भाभी ने भांप लिया। वह घबरा गई, पर हिम्मत जुटाकर बोली, मुझे जाने दो, मैं हनुमान जी की भक्त हूं। उस पर एक और ने हंसते हुए कहा, अरे बजरंग बली आएंगे तुम्हें बचाने। हमें तो तुम्हारी सोने की चेन ज्यादा प्यारी लग रही है। फिर उन बदमाशों ने आगे बढ़कर उसका रास्ता पूरी तरह घेर लिया। भाभी की आंखों में डर के आंसू आ गए। वह मदद के लिए चिल्लाई। सड़क पर दिख रहे 2-3 राहगीर उसकी चीखें सुनकर भी तेजी से निकल गए। हर कोई मुंह फेर कर चला गया। कोई रुककर मदद करने को तैयार नहीं हुआ। दुनिया की इस बेरुखी ने उसके दिल को तोड़ दिया, पर उसका विश्वास नहीं टूटा। उसने मन ही मन फिर प्रार्थना की, हे पवन पुत्र, आपके भरोसे ही इस राह पर निकली थी। आज मेरी लाज आपके हाथ है। उसकी आवाज कांप रही थी, पर शब्द पूरे विश्वास से निकले थे। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। पास के पेड़ की डालियों से एक बड़ा और ताकतवर बंदर छलांग मारकर सड़क पर आ गया। उसके लाल लाल डील डॉल और चमकती आंखों को देखकर ऐसा लगा मानो स्वयं हनुमान जी अवतरित हो गए हों। वह बंदर जोर से गुर्राया। उसकी आवाज सुनकर बदमाश ठिठक गए। एक ने डरा हुआ कहा, अबे ये कहाँ से आ गया? लेकिन बंदर रुका नहीं। उसने सीधा उन पर हमला कर दिया। बदमाश डरकर इधर उधर भागने लगे, पर बंदर ने एक को अपनी मोटी पूंछ से ऐसे मारा कि वह दूर गिर पड़ा। भाभी की आंखें आश्चर्य और श्रद्धा से भर उठीं। उसकी प्रार्थना का जवाब आ गया था। तभी कुछ और आवाजें आईं। पेड़ों से कई और बंदर भी उतर आए और उन्होंने बदमाशों को घेर लिया। पूरे झुंड ने मिलकर ऐसा शोर मचाया कि बदमाशों की हिम्मत टूट गई और वे अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। उस रात सड़क पर वही बंदरों का शोर था और भाभी की धीमी सिसकियां, जो डर और राहत के आंसुओं के साथ बाहर आ रही थीं। बंदर थोड़ी देर तक उसके पास खड़े रहे, मानो ये देख रहे हों कि अब वह सुरक्षित है। भाभी ने हाथ जोड़कर उन बंदरों को देखा और मन ही मन कहा, जय श्री राम, आपने मेरी पुकार सुन ली। थोड़ी देर बाद सभी बंदर धीरे धीरे लौट गए। जैसे कहीं से आए थे, वैसे ही अंधेरे में ओझल हो गए। भाभी वहीं सड़क किनारे बैठ गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसके गले की चेन, बैग और बाकी सामान सब सही सलामत था। कुछ देर बाद एक दूसरी बस आई, जिसमें कुछ सवारी थी। इस बार कंडक्टर ने उसे बस में बिठाया और वह वापस अपने गांव की ओर चल पड़ी। उसकी आंखें बंद थीं। होंठ पर हनुमान चालीसा के शब्द थे। गांव पहुंचने पर उसने सबको ये चमत्कारी घटना बताई। कुछ लोगों ने माना, कुछ ने हंसकर टाल दिया,
पर भाभी को पक्का यकीन था कि वही उसके आराध्य प्रभु थे, जिन्होंने उसकी रक्षा के लिए बंदर का रूप लिया। उसके मन में हनुमान जी के प्रति विश्वास और भी गहरा हो गया। उसने मंदिर में जाकर एक बड़ा नारियल चढ़ाया और घंटों तक हनुमान जी का धन्यवाद करती रही। वह दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा अनुभव बन गया। अब जब भी कोई उससे पूछता कि क्या सच में भगवान मदद करते हैं, तो वह मुस्कुराकर कहती, अगर दिल से बुलाओ तो भगवान कहीं से भी किसी रूप में आकर तुम्हारी रक्षा जरूर करते हैं। और इसी तरह उस अंधेरी रात में जब दुनिया ने मुंह मोड़ लिया, तब भगवान ने अपने दूतों को भेजकर दिखा दिया कि सच्ची श्रद्धा व्यर्थ नहीं जाती। ये कहानी आज भी लोगों को याद दिलाती है कि इंसानियत और आस्था दोनों जिंदा हैं, बस जरूरत है सच्चे दिल से पुकारने की।